हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। हेयर इज़ हरिंदर सिंह। आज हम सीखेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सबसे पहले दोनों शब्दों की परिभाषा। प्रीफिक्स अपने आप को ही परिभाषित करता है। प्री प्लस फिक्स, शब्द के आगे को जोड़कर नया शब्द बना लेना प्रीफिक्स। सफिक्स, शब्द के पीछे को जोड़कर नया शब्द बना लेना सफिक्स। ग्रामर में इसको यूँ समझा जा सकता है, किसी भी नाउन या वर्ब के आगे कोई अक्षर या अक्षरों के समूह को जोड़कर एक नया शब्द बना लेना कहलाता है प्रीफिक्स। किसी भी नाउन या वर्ब के पीछे कोई अक्षर या अक्षरों के समूह को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लेना कहलाता है सफिक्स। बात करते हैं इनकी महत्वपूर्णता के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी भाषा का बोलने वाला हिस्सा सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्दों का होना ज़रूरी नहीं होता है। शब्द सभी के पास सीमित होते हैं। शब्दों को प्रयोग करने की कला हमें आनी चाहिए। कला कैसी? शब्द अकेला आ गया तो उसका कुछ और मतलब, उसके आगे को जोड़ दिया कुछ और मतलब, उसके पीछे को जोड़ दिया कुछ और मतलब। इसी को कहा जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय की भूमिका। एक अहम भूमिका निभाता है ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत बार हमें क्वेश्चन मिलता है, चेंज दिस नाउन और चेंज दिस वर्ब इनटू एडजेक्टिव। आपको क्या करना है, उस नाउन या वर्ब के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ दीजिए। कई बार हमें क्वेश्चन मिलता है, चेंज दिस एडजेक्टिव इनटू नाउन, चेंज दिस एडजेक्टिव इनटू वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो भी प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ा हुआ है उसको हटा दीजिए, फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के साथ पैदा नहीं होता है। मैं भी अंग्रेज़ी बोलते हुए पैदा नहीं हुआ था, मैंने भी इसे सीखा है। मैंने सोचा जब ये भाषा इतनी महत्वपूर्ण है हमारे इस देश में, तो क्यों ना इसको पढ़ाना सीख लिया जाए, और मैंने इसको पढ़ाना सीखा। फ्रेंड्स, मेरे गुरुजी ने जो मुझे सबसे पहला सबक सिखाया वो था कि हमेशा विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में एक दूरी का बना रहना, एक गैप मेंटेन रहना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है, जब तक एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में गैप है, एक दूरी है, तो साथियों वो एक सीखने और सिखाने की स्वस्थ प्रक्रिया है ही नहीं। एक अध्यापक को विद्यार्थी के दिल और दिमाग में बैठ जाना होता है, एक ऐसी इमेज बनाना होता है कि बेशक किसी अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को 5 मिनट पहले पनिश किया हो, लेकिन 5 मिनट के बाद वो अध्यापक अपने उस विद्यार्थी को हंसा सके। उसके लिए अध्यापक का विद्यार्थी के साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। मैं हूँ भी, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत ही फ्रेंडली होता हूँ। अब देखिए, मैं तो फ्रेंडली हूँ, लेकिन बहुत सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ। अगर मैं फ्रेंडली हूँ और वे फ्रेंडली नहीं हैं, तो फिर वो क्या हो गए? वो हुए अनफ्रेंडली। यहाँ पर हम UN प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। फ्रेंडली से बन गया अनफ्रेंडली। इसी तर्ज पर और भी बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। हैप्पी, हैप्पी से पहले UN प्रीफिक्स जोड़ दिया अनहैप्पी। काइंड, काइंड से पहले जोड़ दिया तो बन गया अनकाइंड। सो फ्रेंड्स, मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ फ्रेंडली हूँ, और क्यों ना फ्रेंडली हूँ, उनकी संगत से जो जुड़ा हूँ। देखिए, अगर कोई किसी की संगत से जुड़ा होता है ना, तो वो होता है अकम्पनियड। अब मैं तो संगत से जुड़ा हूँ, और अगर जो कोई किसी की संगत से नहीं जुड़ा है तो वो फिर से क्या हो गया? UN प्रीफिक्स लगाने के बाद अनअकम्पनियड। और कैसे न जुड़े एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संगत से? विद्यार्थी की जो संगत होती है ना, वो टालने योग्य है ही नहीं। अब कोई चीज़ अगर टालने योग्य है तो वो है अवॉइडेबल, लेकिन जिसे टाला ही न जा सके, जो टालने योग्य है ही नहीं, तो वो है फ्रेंड्स अनअवॉइडेबल। कैसे टाल दें विद्यार्थियों की संगत को? मेरे विद्यार्थी इतने विनम्र होते हैं। विनम्र है तो वो हुआ पोलाइट, लेकिन जो विनम्र नहीं है तो वो क्या हो गया? वो हो गया इम्पोलाइट। यहाँ पर आई एम प्रीफिक्स को जोड़कर हमने नया शब्द बना लिया इम्पोलाइट। और ये जो इम्पोलाइट पर्सन होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही असंयमी होते हैं। देखिए, संयम को क्या कहते हैं? संयम होता है पेशेंस। जो संयम रख सके वो संयमी, उसे इंग्लिश में कहते हैं पेशिएंट। और जो संयम ही न रख सके वो होता है आई एम प्रीफिक्स लगाकर
इम्पेशेंट। और ये जो इम्पेशेंट होता है ना, ये जो असंयमी व्यक्ति होते हैं, इनके जीवन में कोई भी चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी नहीं। प्रॉपर है तो ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो क्या है, वो हो गया इम्प्रॉपर। हाँ, अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर के बारे में, उनकी तो पढ़ाई और लिखाई भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, खुद लिखे खुद आप बाँचे, खुद की राइटिंग उनकी समझ में नहीं आएगी। जो साफ़ सुथरा हो वैसा लिखा जाना चाहिए ना, साफ़ सुथरा समझ में आने लायक जो होता है ना, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स लेजिबल। लेकिन जो साफ़ सुथरा समझने योग्य न हो, जो घसीटे मार मार के लिखा गया हो, उसको हम कहते हैं इलेजिबल। यहाँ पर आई एल प्रीफिक्स को हमने जोड़ा तो लेजिबल का हो गया इलेजिबल। वो ऐसा लिखेंगे खुद नहीं समझ पाएंगे। अब खुद नहीं समझ पाएंगे, उसको गलत पढ़ेंगे, गलत याद करेंगे, परीक्षा में गलत लिखेंगे, फेल हो जाएंगे, फेल होते ही रहेंगे। लेकिन उम्र तो बढ़ रही है ना, पैसा तो कमाना शुरू करना पड़ेगा, कमाएंगे, ऐसे धंधे करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है। कानूनी रूप से सही है तो वो है लीगल, और जो गैर कानूनी है तो वो क्या हो गया, वो हो गया इल्लीगल। और ये जो इल्लीगल काम करने वाले होते हैं ना फ्रेंड्स, इनके जीवन में कोई भी चीज़ फिटिंग में नहीं मिलेगी आपको। हाँ, फिटिंग में है तो ठीक है, अगर फिटिंग में नहीं है तो फिर वो क्या हो गई, इल फिटिंग। इस पॉइंट को, इस वर्ड को पिन कर लीजिएगा। बहुत सारे व्यक्ति इस वर्ड के ऊपर गलत होते हैं, वो फिटिंग के साथ आई एल प्रीफिक्स यूज़ ना करके उसके साथ यू एन अनफिटिंग बना देते हैं, जो कि अनफिटिंग नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। सो गाइज, फिटिंग का हो गया इल फिटिंग। अच्छा, ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ इल फिटिंग क्यों होता है? क्योंकि वे व्यक्ति किसी भी चीज़ के साथ नियमित नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, रेगुलर है तो ठीक है, लेकिन जो रेगुलर नहीं है तो वो क्या हो गया, वो हो गया इर्रेगुलर। यहाँ पर आई आर प्रीफिक्स बनाकर हमने बना दिया इर्रेगुलर। और ये जो इर्रेगुलर व्यक्ति होते हैं ना, इनका जीवन का या इनका जीने का तरीका साफ़ सुथरा सटीक नहीं होता। जीने का तरीका साफ़ सुथरा सटीक होता है तो उसे कहा जाता है रेलेवेंट। लेकिन जो साफ़ सुथरा सटीक नहीं होता है तो वो क्या हो गया, इर्रेलेवेंट। और ये जो इर्रेलेवेंट तरीके से जीवन को जीने वाले लोग होते हैं ना, ये बेहद गैर जिम्मेदार होते हैं फ्रेंड्स। जिम्मेदार को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल, और गैर जिम्मेदार को क्या कहते हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल। कौन होते हैं ये जिम्मेदार लोग? जिम्मेदार मतलब जहाँ पर जिम्मेदारियाँ बंट रही हों तो जो सबसे आगे खड़े हुए मिलते हैं, जो सबसे आगे नज़र आते हैं, तो उनको कहा जाता है जिम्मेदार। अब जो नज़र आते हैं तो वो क्या हैं, अपीयर हैं। लेकिन गैर जिम्मेदार लोग तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे ना, तो अपीयर नहीं है तो फिर वो क्या हो गए, डिसअपीयर। यहाँ पर DIS प्रीफिक्स को जोड़कर हमने बना दिया डिसअपीयर। फ्रेंड्स, आर यू एग्री विद मी? जिम्मेदार आपको सबसे आगे नज़र आते हैं। से येस और नो। अगर आपने कहा येस तो बहुत अच्छी बात, आप हुए अग्री। लेकिन अगर आपने नो कहा तो आप मेरे साथ एग्री थोड़ी ना हुए, आप क्या हो गए, आप हो गए डिसएग्री। फ्रेंड्स, मैं मेरे विद्यार्थियों को, मेरे दर्शकों को इसलिए तो पसंद करता हूँ, एग्री होने वाली चीज़ पर एग्री हो जाएंगे, लेकिन जो डिसएग्री होने वाली चीज़ होगी तो एग्री नहीं होंगे, डिसएग्री हो जाएंगे। वे बहुत ही ईमानदार हैं। फ्रेंड्स, ईमानदार है तो ऑनेस्ट है, लेकिन जो गैर ईमानदार है, जो ईमानदार नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डिसऑनेस्ट। बिल्कुल पारदर्शी होते हैं मेरे स्टूडेंट और मेरे दर्शक। बिल्कुल जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, सब नज़र आता है। नज़र आता है तो क्या हुआ, विजिबल है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वह उनकी वास्तविकताएं कभी नज़र नहीं आती। नज़र नहीं आती हैं तो वो क्या हैं, इनविजिबल। IN प्रीफिक्स जोड़कर हमने बना दिया इनविजिबल। फ्रेंड्स, ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनकी वास्तविकताएं अदृश्य होती हैं, ये व्यक्ति जीवन के बारे में गैर अनुभवी होते हैं। अब अनुभवी है तो एक्सपीरियंस्ड है, और जो गैर अनुभवी है उसे कहा जाता है इनएक्सपीरियंस्ड। जी हाँ, इस वर्ड के ऊपर भी बहुत सारे लोग गलत होते हैं। लोग इसे समझते हैं अनएक्सपीरियंस्ड। अनएक्सपीरियंस्ड नहीं होता है, वो होता है इनएक्सपीरियंस्ड। ये जो गैर अनुभवी लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ये हर जगह पर असमानताएं फैलाते हैं। समानता को क्या कहा जाता है, इक्वालिटी। और असमानता को क्या कहेंगे, अनइक्वालिटी। नहीं, क्रॉस कर दीजिएगा, अनइक्वालिटी नाम का कोई शब्द नहीं होता, वो होता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी के साथ IN प्रीफिक्स जोड़ेंगे, बन गया इनइक्वालिटी।
असमानताओं की बात करें ना, असमानताएं तो ऐसी होती हैं कि उनके स्वयं के जीवन में भी आपको मिलेंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी असमानताएं मिलेंगी फ्रेंड्स। एक तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा डिसाइड करने में ही। मंडे से पढ़ेंगे, 1 तारीख से, 1 जनवरी से, ऐसा करते करते 1 मार्च आ जाता है, परीक्षाएं सर के ऊपर। अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और पढ़ेंगे भी तो कैसे पढ़ेंगे, पानीपत की लड़ाई उस साल यार कहीं फेल ना हो जाओ, उसने उसको मारे यार कहीं फेल ना हो जाओ। अब पढ़ना होगा कुछ और, वो पढ़ जाएंगे कुछ और। पढ़ना तो होता है रीड, लेकिन वो तो गलत पढ़ जाते हैं ना, गलत पढ़ लिया गया है किसी चीज़ को तो वो हो गया मिस रीड। यहाँ पर MIS प्रेफिक्स को जोड़ा, हो गया मिस रीड। और जब आपने किसी चीज़ को पढ़ा ही गलत है तो जब उसको समझने की बात आती, समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड थोड़ी ना करेंगे, आप तो उसको गलत समझ बैठेंगे। गलत समझना, मिस अंडरस्टैंड। और जब आपने किसी चीज़ को समझा ही गलत है तो जब बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट थोड़ी ना होगा, वो हो जाएगा मिस कैलकुलेट। और फ्रेंड्स, जब आपके कैलकुलेशन ही गलत है तो लास्ट में जो आपको उसको जज करना होता है वो जज थोड़ी ना हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया मिस जज। अच्छा, ये MIS प्रीफिक्स को जोड़कर जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप बना सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी क्रम में एक और वर्ड OVER प्रीफिक्स का यूज़ करते हुए भी हम कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, खाना पका कर खाते हैं, पकाना होता है कुक, कई बार ज़्यादा पक जाता है, ज़्यादा पका हुआ है ओवर कुक। हमारे नाखून काटते हैं, बाल कटवाते हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्रो करते हैं। अब जहाँ तक बात ग्रो की है तो बात ठीक है, लेकिन कई बार ज़्यादा ग्रो कर गए तो क्या हो गया, ओवर ग्रो, कटवा देते हैं। अच्छा, इंसान की हाइट में भी हम ग्रो करते हैं, हाइट बढ़ती है, लंबे होते हैं। कई बार तो व्यक्ति इतना लंबा होता है कि देखते ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब लंबा है तो टॉल, लेकिन ज़्यादा लंबा है ओवर टॉल नहीं, ओवर टॉल नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत लंबा है तो उसको घुटनों के नीचे से काट दिया जाए, वो टॉल ही होता है। हर जगह पर प्रीफिक्स लगाने की कोशिश मत करिएगा। जब भी कभी हम ग्रीन ग्रॉसरी, सब्जी मंडी या फल मंडी में जाते हैं, मैंगो ख़रीदना है, हमने आम को हाथ में उठाया तो उंगलियां हमारी उसी में धंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पक गया। पकना, पका हुआ, राइप, ज़्यादा पका हुआ है ओवर राइप हो गया। कई बार खर्च हमारे अंदाजे से बाहर निकल जाता है, अंदाजे में है तो एस्टिमेट में है, ज़्यादा बाहर निकल गया, ओवर एस्टिमेट हो गया, राइट। इसी तरीके से RE प्रीफिक्स को जोड़कर कुछ शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि हम पढ़ते हैं तो हम भी यही कोशिश करते हैं हर क्लास को हमें अपीयर करना है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में जब हम अपीयर नहीं कर पाते हैं तो हमको दोबारा से उसको अपीयर करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। किस चीज़ का? रीअपीयर का। अच्छा, हम अगर उसके वैल्यूएशन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो रीवैल्यूएशन, RE प्रीफिक्स जोड़कर रीवैल्यूएशन बना दिया हमने। फिर भी अगर हम पास नहीं हो पाते तो एग्ज़ाम में दोबारा से बैठना होता है सिट, और दोबारा से बैठना रीसिट्स। सो फ्रेंड्स, ये हुआ प्रीफिक्स। सफिक्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से ढेर सारे प्रैक्टिस करिए, शब्दों को बनाइए, जोड़ते रहिए, बनाते रहिए, और इसी प्रकार से शब्दों को जोड़ना बनाना सीखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, लाइक और शेयर करना न भूलिए, सब्सक्राइब करेंगे, इसी प्रकार के लर्निंग वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दिस इज़ हरिंदर सिंह, विशेस यू वेरी वेरी मच ब्राइट फ्यूचर।